क्या सच में कोई इंसान हजारों साल तक जिंदा रह सकता है? अगर हाँ, तो वो आज कहाँ है? क्या वो हमारे बीच छुपा है या किसी अंधेरे जंगल में भटक रहा है? क्या सच में एक ऐसा योद्धा था जिसे मौत भी छू नहीं सकती? और अगर वो अमर है, तो क्या वो खुश है या हर पल मौत की भीख मांग रहा है? और अब जब हम इस कहानी के उस मोड़ पर खड़े हैं जहां एक योद्धा को मौत से भी भयानक सजा मिल चुकी है। कहानी की शुरुआत होती है उस समय से जब पूरी दुनिया में एक ही नाम गूंजता था, गुरु द्रोणाचार्य। उनके पुत्र थे अश्वत्थामा, एक ऐसा बालक जो साधारण नहीं था। कहा जाता है कि जब उसका जन्म हुआ तो उसने रोने के बजाय घोड़े जैसी आवाज निकाली थी और इसी कारण उसका नाम पड़ा अश्वत्थामा। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अश्वत्थामा जन्म से ही अपने माथे पर एक दिव्य मणि लेकर पैदा हुआ था। इस मणि के कारण उसे सामान्य मनुष्यों जैसी सीमाओं का सामना नहीं करना पड़ता था। कहा जाता है कि वो रोगों से सुरक्षित रहता था, उसकी ऊर्जा असाधारण थी और युद्ध में उसे हराना लगभग असंभव था। वो बचपन से ही एक महान योद्धा बनने के लिए तैयार किया जा रहा था। लेकिन उसकी कहानी सिर्फ शक्ति की नहीं है, ये दर्द, अपमान और अंदर छुपे हुए गुस्से की भी कहानी है। द्रोणाचार्य महान गुरु थे, लेकिन उनका जीवन वैभव से भरा नहीं था। अश्वत्थामा ने बचपन में अभाव देखा था। एक दिन उसने दूध की इच्छा जताई, लेकिन घर में दूध नहीं था। उसे आटे का घोल पिलाया गया और जब उसे सच्चाई का एहसास हुआ तो उसके अंदर एक गहरी चोट रह गई। वो चोट सिर्फ गरीबी की नहीं थी, वो उसके आत्मसम्मान पर लगी थी। यही चोट धीरे धीरे उसके भीतर गुस्से में बदलने लगी। समय बीतता गया, अश्वत्थामा ने युद्ध की हर विद्या सीखी और जल्द ही वो एक भयानक योद्धा बन गया। लेकिन उसके भीतर जो आग थी वो कभी शांत नहीं हुई। महाभारत का युद्ध शुरू हुआ और अश्वत्थामा कौरवों की ओर से लड़ा। उसने पूरी शक्ति से युद्ध किया और हर दिन उसके अंदर का क्रोध और गहरा होता गया। फिर एक दिन युद्ध के मैदान में एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। द्रोणाचार्य को यह बताया गया कि अश्वत्थामा मारा गया है। ये सुनते ही उनका मन टूट गया। उन्होंने अपने हथियार डाल दिए और उसी क्षण उनकी हत्या कर दी गई। जब ये बात अश्वत्थामा को पता चली तो उसके अंदर कुछ टूट गया। वो अब सिर्फ एक योद्धा नहीं रहा, वो बदले की आग बन चुका था। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, पांडवों का अंत। युद्ध लगभग समाप्त हो चुका था, लेकिन उसके भीतर का युद्ध अभी बाकी था। एक रात जब चारों ओर सन्नाटा था, उसने एक दृश्य देखा। एक उल्लू जो दिन में कौवों से हार गया था, रात होते ही वापस आया और एक एक करके सभी कौवों को मार डाला। उस दृश्य ने उसके मन में एक विचार जन्म दिया। उसने तय किया कि वो भी अंधेरे का सहारा लेगा। वो चुपचाप पांडवों के शिविर की ओर बढ़ा। रात गहरी थी, सब सो रहे थे। उसका दिल बदले से भरा हुआ था और दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, सबको खत्म करना है। वो शिविर के अंदर घुसा और अंधेरे में अपनी शिकार को ढूंढने लगा। लेकिन जो हुआ वो इतिहास की सबसे भयानक घटनाओं में से एक बन गया। वो पांडवों को नहीं ढूंढ पाया। उसकी नजर पड़ी उनके सोते हुए पुत्रों पर और बिना एक पल सोचे उसने सबका वध कर दिया। जब तक उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, बहुत देर हो चुकी थी। रात की खामोशी अब एक ऐसे अपराध की गवाह बन चुकी थी जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। और अब एक ऐसा योद्धा जिसके पास असीम शक्ति थी, जिसे कोई हरा नहीं सकता था, वो खुद अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुका था। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। रात अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन जो होने वाला था वो युगों तक गूंजने वाला था। खून से सना हुआ, क्रोध में डूबा हुआ अश्वत्थामा खड़ा था। उसकी आंखों में अब भी बदले की आग जल रही थी, लेकिन सामने खड़े थे वो जिनकी शांति में भी विनाश छुपा था, कृष्ण। श्री कृष्ण ने उसे देखा, न गुस्सा न घृणा, बस एक गहरी भयानक शांति। और फिर उनकी आवाज गूंजी, अश्वत्थामा, तूने युद्ध के नियम नहीं तोड़े, तूने मानवता को तोड़ा है। अश्वत्थामा चिल्लाया, मैंने बदला लिया है, उन्होंने मेरे पिता को छल से मारा था। श्री कृष्ण की आंखें अब कठोर हो चुकी थीं। बदला या अधर्म? सोते हुए निर्दोषों का वध एक योद्धा का नहीं, एक राक्षस का काम है। और फिर वो क्षण आया जब इतिहास ने सांस रोक ली। श्री कृष्ण ने अपना श्राप सुनाया, तू अमर रहेगा।
कुछ सेकंड का सन्नाटा। अश्वत्थामा के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। लेकिन ये अमरता वरदान नहीं होगी, ये होगी तेरी सबसे बड़ी सजा। तेरे शरीर से हमेशा खून बहता रहेगा, तेरे घाव कभी नहीं भरेंगे, तू दर्द में जिएगा हर पल। अश्वत्थामा की सांसें तेज हो गईं। लोग तुझसे दूर भागेंगे, तू जंगलों में भटकेगा, अकेला, तन्हा और तिरस्कृत। अब उसकी आंखों में डर था। तू मौत मांगेगा, लेकिन मौत तुझसे हमेशा दूर भागेगी। और फिर सबसे भयानक शब्द, युगों तक तू अपने पापों का बोझ उठाएगा। अश्वत्थामा गिर पड़ा। उसकी शक्ति, उसका घमंड सब खत्म हो चुका था। अब वो सिर्फ एक चीज था, एक चलता फिरता श्राप। कहते हैं आज भी वो कहीं जंगलों में भटक रहा है, जिंदा लेकिन मौत से भी बदतर हालत में। और यही है अश्वत्थामा की असली सजा।